अस्सलाम वालेकुम। आज है अगस्त की 27 तारीख 2025 और मेरा वाइट बोर्ड जुलाई 3 से अपनी जगह पे साकित जामिद है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो इतना फ्रेम लेके बनाती हूँ क्योंकि मेरा कैमरा इस तरीके से फिक्स होता है। बाकी बोर्ड वाइट बोर्ड काफ़ी बड़ा है और उस पर मेरे दिमाग में जो भी आइडियाज़ आते हैं वो मैं लिखती रहती हूँ। आप देख सकते हैं कि क्या क्या आइडियाज़ लिखे हैं, स्टोरीज़ के आइडियाज़, हमारे अपने घरेलू कुछ प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़, घरेलू का मतलब आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स जो हमारी फैमिली के होते हैं, और बाकी कन्वर्सेशन के टॉक्स के टॉपिक, और बहुत सारे तो मैंने बीच में मिस भी कर दिए। जिस तरह हुमैरा अस्कर का एक केस दरमियान में आया और आकर चला भी गया। कहने को, डिस्कस करने को बहुत सारी बातें होती हैं, मगर मुझे उनको तरतीब देना भी नहीं आ रहा था कि कैसे किया जाए और किस चीज़ पर मैं फ़ोकस करूं। अब वक्त के साथ साथ जैसे फ़्लो बढ़ता गया है वैसे समझ में आता गया है, और इंशाल्लाह आज से मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोबारा रीसेंट नई वीडियोस बनाना शुरू करूं। पुरानी अपनी टिकटॉक से उतार के मैं अपलोड करती रहती हूं। दरिया स्नाया पहाड़ी इलाकों में बहुत बुरा हाल हुआ है। ये आपको दरख्त जो हैं थोड़े नज़र आ रहे होंगे पीले हुए हुए, और मैं कुछ दिनों पहले, कोई हफ़्ता पहले मैं आके सोच रही थी कि शायद ख़ज़ां शुरू हो गई है, और मुझे फिर पता चला कि नहीं, ख़ज़ां शुरू नहीं हुई है। इसी इलाके में किसी नाले में, मेरे ख़्याल में उस तरफ कहीं नाले में एक सैलाब सा आया जिसमें 7 अफ़राद के अपनी जान से भी चले गए, और बहुत सारे तूफ़ान और मतलब बेसिकली सैलाब वगैरह पहाड़ी इलाकों में आ रहे हैं। और अब आज 27 अगस्त है, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में भी फैलते जा रहे हैं ये सैलाब वगैरह। और ये है वो माहौलियाती तब्दीली जिसकी बहुत अरसे से जानने पहचानने और समझने वाले बात कर रहे थे, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और मुझे ये माहौलियाती तब्दीली का कुछ शऊरी और काफ़ी लाशऊरी तौर पर भी बहुत सालों पहले एहसास हुआ। करीबन 20 साल पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जब 2004 के आखिर में एक सुनामी आया और मुझे लगा कि नहीं, बस अभी दुनिया बदलने वाली है, एक नए रास्ते पर चलने वाले। और मैंने अपने रास्ते बदल लिए, मैंने अपनी जॉब चेंज की, मैंने मीडिया की जॉब छोड़कर डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे पहले काम किया, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया। तो मैं देखती थी कि मेरी जो जर्नी है वो डुअल किस्म की है, दो रुखी जर्नी है। एक तरफ तामीर की बात, जिस तरह एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना और नॉलेज मैनेजमेंट वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर तवज्जो करना, और दूसरी तरफ डिज़ास्टर से डील करना, तबाहियों से डील करना, बीमारियों के बारे में रिसर्च करना, फ़ोकस करना, जराइम के बारे में करना। तो अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, ये मुस्लिम एक प्रिंसिपल है दुनिया में रहने और दुनिया को चलाने का। यानी कि जो अच्छी चीज़ है उसको आप बढ़ाएं, अप्रूव करें, और जो बुरी चीज़ है, गलत चीज़ है और नुकसानदेह है उसको कम करें। तो ये मुझे हाल ही में मैंने कनेक्ट किया इस डॉट को कि नहीं, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। इसके अलावा एक इनर और आउटर डायमेंशन है, अपने ज़िंदगी और फिर पब्लिक ज़िंदगी, अपने लिए क्या करना, आवाम के लिए क्या करना। तो उसमें मुझसे काफ़ी इफ़रात व तफरीत हो गई है और मैंने कई चीज़ों को बैलेंस में नहीं रखा। और मुझे बाद में ये समझ में आया कि आपको आखिरकार बैलेंस करना ही पड़ता है। उमूमन जो लोग इस तरह के रास्तों पे शुरू होते हैं तो वो किसी एक तरफ ज़्यादा झुके हुए होते हैं, या तो अपनी अंदरूनी पर्सनल ज़िंदगी पे ज़्यादा वो फ़ोकस कर रहे होते हैं, या अवामी ज़िंदगी पे। तो मेरा जिस तरह की पर्सनालिटी है, मैं अवामी और पब्लिक और बड़े मसाइल पे ज़्यादा तवज्जो करती हूँ। लेकिन बहैसियत मुसलमान ख़ास तौर पे मुझे बाद में यही बात समझ में आई कि आपको अपनी इंटरनल ज़िंदगी, जिसमें आपकी रूहानी ज़िंदगी है, और फिर अपनी पर्सनल ज़िंदगी, आपकी जो समाजी ख़ानदानी ज़िंदगी है, नॉट टू मच समाजी बट पर्सनल, अपना ज़ात और अपना ख़ानदान और अपना मोहल्ला और अपने जो क्लोज़ सर्कल है उसके ऊपर फ़ोकस करना लाज़िम है। उन चीज़ों को बैलेंस करना ही कामयाबी है। बात लंबी हो गई, मैं तो आपको अपना व्हाइट बोर्ड दिखाना चाहती हूँ कहाँ पर है। उसको मैं थोड़ा सोचती हूँ कि कम्प्लीटली वाइप ऑफ कर लूँ, स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके, उसके थोड़े शॉट्स लेके कि मैं क्या-क्या लिखना चाह रही हूँ, और फिर उन शॉट्स को देखकर बाद में मैं उन मौज़ूआत पे लिखूँगी। टाइम आ गया कि इस बोर्ड को क्लीन कर लिया जाए। मैं बिल्कुल जामिद हो गई थी, काफ़ी बड़ी-सी मेरे अ
तवील वीडियो बनाई थी दज्जाल के मौजू पे, और वो इतना बड़ा मौजू था कि मेरे ख़्याल में मैं वहीं पर रुक गई। अब इंशाल्लाह छोटे बड़े मौज़ूआत हर चीज़ पर वीडियोस बनाएंगे, माहौलियात के बारे में, समाजियात के बारे में, रूहानियात के बारे में। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।